अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान फिरोज। और आज जो हमारे पास पेशेंट है ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इनका नाम है हयान उजैर साहब। ये हमारे पास वक्तन फवक्तन ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। वैसे बेसिकली ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। आज हयान हमारे पास जो दोबारा आए हैं, हयान साहब आपको क्या इशू आ रहा है वैसे? थोड़ी सी ओवरऑल स्टिफनेस थी क्योंकि ट्रेनिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, ऑफ सीजन था तो एक तो मेरा जो नेक का ऑलरेडी इशू है वो थोड़ा सा ट्रिगर करता है। और रिसेंटली डेडलिफ्ट मैंने जरा वेट ज्यादा लिफ्ट किया तो उसकी वजह से बैक में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लोअर बैक में। हयान साहब की हम अक्सर एडजस्टमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। इनके साथ हमारी ऑलरेडी पहले भी वाली वीडियोस मौजूद हैं, वो मैं वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। इनको पहले गर्दन का मसला था और उस फ्रैक्चर की वजह से इनकी फिर नेक की मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन थे और माशाल्लाह बेहतर रहे। और अब ये परफॉर्मेंस अपनी फिटनेस जर्नी में है, अपने सिक्स पैक वगैरह भी इन्होंने बना लिया ना, सिक्स पैक आ गए, अब आ गए माशाल्लाह। तो इनकी अब एडजस्टमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह स्पोर्ट्स पर्सन को एडजस्ट करते हैं। हयान साहब उल्टा लेटिएगा। ये एडजस्टमेंट करने का मकसद ये होता है कि बॉडी को हम जो नेचुरल पोस्चर है उस पर रीअलाइन रीपोजिशन करते हैं। ग्रेविटी कंटिन्यूसली खींचती रहती है, हमारी डिस्क पे प्रेशर रहता है, मसल्स पे प्रेशर रहता है। और जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स पर्सन है, जिस्म को एंड रेंज तक ये चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंधे रिलैक्स्ड। तो ये एडजस्टमेंट इनकी स्पाइन को बैलेंस करती है। बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल नरम, कंधे रिलैक्स्ड, चेहरा ढीला। परफेक्ट। दूसरी तरफ सीधा लेटिएगा। घुटने फोल्ड, ये भी ताकत से जोड़ें। परफेक्ट। पाँव सीधे, सर उठाएं नीचे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, पेट ढीला। वैसे जिस तरह पहले पेन होती थी इससे वो वाली पेन नहीं है अब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स लाइक इम्प्रूव्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। लेटे लेटे नीचे हो जाए जरा, मेरी तरफ करवट, बिल्कुल रिलैक्स। ये अपनी कलाई पकड़ लें। उस तरफ करवट, बस कंधा ढीला। बैठिएगा आराम से, चेहरा ढीला, चेहरा नरम। बिल्कुल रिलैक्स्ड। जी जनाब। Amazing. How are you feeling? बेहतरीन. Fresh as always. माशाल्लाह। Fresh as always. It's really good. हयान साहब अब हमारी कितनी देर बाद एडजस्टमेंट हुई है? तकरीबन एक साल 13 माह के बाद। और इस दौरान आप फिलहाल डेडलिफ्ट कितनी कर रहे हैं? लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया है 220 kg की है, एक मंथ पहले, 3 वीक्स पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कि मेरा पीआर था। उसके बाद फिर मैं अब जरा ब्रेक पे हूँ कि मैंने कहा चलो उसके बाद आराम से अब दोबारा जरा करूँगा। चलिए ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है हयान साहब, आपने अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी है। वैसे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी जगह पेन बढ़ी तो नहीं? व्यूवर्स के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहीं क्रैक्स की जो हम आवाज सुनते हैं ना, तो वो कई लोगों को डर होता है कि शायद कोई दर्द बढ़ती है या कोई जोड़ ना निकल जाए, कोई कड़ाका जोर से ना निकल जाए। किसी जगह कड़ाव वगैरह बढ़ता तो नहीं है इससे? नहीं, वो उल्टा रिलैक्स ही होता है। बेसिकली बबल्स जो आप जैसे इजी अल्फाज में वो चीज एक्सप्लेन करते हैं तो वो रिलैक्स ही होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। पेन नहीं होता, उल्टा पेन खत्म होता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।